मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। शिवपाल यादव को अखिलेश यादव का एक और झटका। स्टार प्रचारकों की लिस्ट से शिवपाल यादव का नाम गायब है। शिवपाल यादव को मिली है सिर्फ एक सीट। एसपी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं शिवपाल यादव। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव, डिंपल यादव, महान दल के केशव देव मौर्य को स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जगह दी गई है और अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल को भी इस स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जगह मिली है। जनवादी पार्टी के संजय चौहान का नाम भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है। लेकिन क्या वजह रही है कि शिवपाल यादव का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट से गायब है? तो इस बार शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए एक सीट दी गई है। खुद इटावा की जसवंत नगर सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं। लगातार देखा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी के लिए वो तमाम विधानसभा क्षेत्रों में जाकर प्रचार कर रहे थे। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में हमारे संवाददाता अनिल यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, समाजवादी पार्टी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई है। कई बड़े नेताओं को इसमें जगह दी गई है, लेकिन बहुत उम्मीदों के साथ में शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन करके 2022 का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन जब स्टार प्रचारकों की लिस्ट आती है तब उसमें शिवपाल यादव का नाम गायब। क्या वजह इसके पीछे? बिल्कुल बेहद चौंकाने वाला। देखिए 5 साल तक वो पार्टी से अलग थलग रहे हैं, अलग पार्टी चलाते रहे और बार बार मिन्नतें करते रहे अखिलेश यादव से कि उनको समाजवादी पार्टी में या तो ले लिया जाए या उनकी पार्टी का विलय कर लिया जाए या गठबंधन कर लिया जाए, किसी तरह से भी एक हो जाए। तो आखिर में चुनाव से कुछ दिन पहले ही अखिलेश यादव ने उनका समर्थन लिया है। हालांकि ना उनकी पार्टी का विलय हुआ है ना गठबंधन हुआ है, उनको सिर्फ एक सीट लड़ने के लिए दे दी गई है। रोकना चाहेंगे, आपके पास हम वापिस आएंगे। बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए। अनिला जी, अभी बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई थी। तमाम दिग्गज केंद्र सरकार से, यूपी सरकार से तमाम दिग्गज चुनाव प्रचार कर रहे थे, लेकिन अब समाजवादी पार्टी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई है जिनमें सबसे पुराने और बड़े नेता शिवपाल यादव, जो कि बहुत उम्मीदों के साथ में समाजवादी पार्टी के साथ में शामिल होकर 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन स्टार प्रचारकों में उनका नाम शामिल नहीं किया गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास दिग्गज नेता है और लोकतांत्रिक सिस्टम है, तो इसलिए हमारे यहाँ हर एक का रिप्रेजेंटेशन होता है स्टार प्रचारकों में। परंतु समाजवादी पार्टी में एक ही दिग्गज है, एक ही स्टार प्रचारक है, तो उन्हीं का नाम रहेगा, बाकी का नाम नहीं रहेगा। शिवपाल यादव जी का जो भी कंट्रीब्यूशन रहा हो समाजवादी पार्टी को खड़ा करने में, मुलायम सिंह यादव जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर धरातल से उठाई ये पार्टी, परंतु आज अखिलेश जी को लगता है कि वो कुछ भी नहीं है, उनको केवल एक सीट पर ही सीमित कर दिया जाए। वो भी लगता है जैसे कि ना भाई दान में दे दी हो वो सीट, बहुत बड़ा एहसान कर दिया हो शिवपाल यादव पे। तो ये इनकी मानसिकता है। हम तो शुरू से कहते हैं कि परिवारवाद की ये पार्टी है, परंतु परिवारवाद में भी अखिलेश यादव जी को केवल और केवल अपना परिवार दिखाई देता है। शिवपाल यादव जी का कोई भी कंट्रीब्यूशन उनको दिखाई नहीं दे रहा है। इसका उत्तर तो जो यादव समाज है वो देगा। लेकिन अनिला जी, मैसेज क्या जाता है इससे? क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ में शिवपाल यादव इस बार का 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही हैं। बहुत उम्मीदों के साथ में पार्टी में आए थे, गठबंधन के साथ में आए थे, लेकिन सिर्फ एक सीट दी गई और अब स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नाम भी उनका शामिल नहीं। क्या मैसेज जाता है इससे? तो एक ही है ना, इसी को भाई, इस पार्टी में किसी भी प्रकार का डेमोक्रेसी सिस्टम ही नहीं है। सर्वे सर्वा अखिलेश यादव जी हैं, वही इनके नेता है, वही इनका दल है, वही इनके स्टार प्रचारक हैं, वही सब कुछ है। बाकी किसी का उनको सहयोग चाहिए ही नहीं। तो मैंने वही बताया ना कि यादव समाज उत्तर देगा अखिलेश यादव को कि जब आप अपने परिवार के बड़ों का सम्मान नहीं कर सकते हैं तो उत्तर प्रदेश की जनता का सम्मान क्या करेंगे? ठीक है अनिला जी, हम आपके पास वापस आएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे संवाददाता अनिल यादव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, अपना दल कमरेवादी में पल्लवी पटेल हैं, तमाम महान दल के नेता केशव देव मौर्य हैं, इन तमाम लोगों को जगह दी गई है, लेकिन शिवपाल यादव जिन्होंने एक वक्त पर समाजवादी पार्टी को पौधों की तरह सींचा था, बड़ा किया था पार्टी को, लेकिन परिवार का हिस्सा भी हैं, उसके बाद भी शिवपाल यादव को जगह नहीं दी जाती स्टार प्रचारकों की लिस्ट में।
देखिए, स्टार प्रचारकों की लिस्ट का कोई बहुत मतलब नहीं है, क्योंकि पूरब से लेकर पश्चिम तक, बलिया से आप शुरू करें चाहे बागपत तक चले जाएं, प्रचार सिर्फ अखिलेश यादव ही कर रहे हैं। वो और मंच पर जब वो होते हैं तो किसी और को बोलने की जगह नहीं मिलती है। वो अपना भाषण कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट रैली के लिए वो अपने हेलीकॉप्टर से उड़ जाते हैं। तो जो नेता हैं ये कहने के लिए तो स्टार प्रचारकों की लिस्ट में, लेकिन इनका भी बहुत कोई वजूद नहीं है, बहुत प्रचार नहीं कर रहे। सब अपनी अपनी सीट पर जहाँ चुनाव लड़ रहे हैं वहीं पर वो प्रचार भी कर रहे हैं। पल्लवी पटेल जैसे सिराथू से चुनाव लड़ रही हैं और केशव देव मौर्य की पत्नी और बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन दोनों सीटों पर वो प्रचार कर रहे हैं। हालांकि ये बहुत चौंकाने वाला है कि कम से कम लिस्ट में नाम तो होना चाहिए था शिवपाल यादव का, क्योंकि इटावा और फिरोजाबाद तमाम सीटों पर उनका दखल है, तमाम उनके फॉलोवर्स हैं बड़ी संख्या में। और जिस तरह से अखिलेश यादव ने कहा था कि शिवपाल यादव को वो सम्मान देंगे, तो सम्मान की शुरुआत तो अभी हो नहीं पाई है, क्योंकि वो कई सीटों की डिमांड कर रहे थे। लगभग 10 से 15 सीटें मांग रहे थे, एक ही सीट मिली। उनके बेटे को भी लड़ने के लिए टिकट नहीं मिल पाया। शिवपाल यादव को सिर्फ जसवंत नगर की सीट मिली है और पार्टी के प्रचारकों की लिस्ट में भी उनका नाम नहीं है। तो इसका मतलब है कि भी सम्मान जो है उन्हें हासिल करने में थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा, और चुनाव बाद कितना सम्मान मिलता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अभी तो सम्मान उनको प्रॉपर नहीं मिल पाया है। लेकिन अनिल, जिस तरह से देखा जा रहा है कि लगातार वो शिवपाल यादव एक्टिव हैं, सरकार बनाने के लिए लगातार प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं लगातार कि भतीजों को सत्ता पर बैठाना है और लगातार कैंपेन चलाकर समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार भी कर रहे हैं। केशव देव मौर्य, पल्लवी पटेल, इन तमाम चेहरों को स्टार प्रचारकों में शामिल किया गया। जो उनके परिवार का हिस्सा है शिवपाल यादव, उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है। क्या इसका असर पड़ेगा चुनाव में? देखिए, शिवपाल यादव की मजबूरी है। ये कहना गलत नहीं होगा कि वो पिछले 5 सालों से एक तरह से गिड़गिड़ा रहे थे अखिलेश यादव के सामने कि उनको शामिल कर लिया जाए, उनका समर्थन ले लिया जाए, उनसे गठबंधन कर लिया जाए। तो अखिलेश यादव 5 साल, लगभग पौने 5 साल तक उन पर कोई तवज्जो नहीं दिए। लेकिन कहते रहे, आखिरी के साल में वो कहते रहे कि चाचा से उनका समर्थन लिया जाएगा, उनका सम्मान किया जाएगा। लेकिन देखिए, जो बातें कही गई थी वो भी पूरी तरह से धरातल पर उतरी नहीं है। सिर्फ एक सीट दी गई है, जो कि निश्चित ही ये शिवपाल यादव का सम्मान तो नहीं है, क्योंकि पिछली वो कई बार कह भी चुके थे कि उन्होंने 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का अपनी पार्टी को तैयार कर लिया था। लेकिन अब अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उन्होंने अपने तमाम कैंडिडेट विड्रॉ कर लिए। लेकिन तब भी उनको तवक्को थी कि लगभग 10 सीटें उनको मिलेंगी, लेकिन एक सीट से संतोष करना पड़ा है। तो निश्चित ही अखिलेश यादव जो कहते थे कि शिवपाल यादव का सम्मान होगा, तो फिलहाल अभी तक तो 2 चरणों का चुनाव कंप्लीट होने जा रहा है। दूसरे चरण का चुनाव कल है, तो 2 चरण तक तो उनको सम्मान नहीं मिल पाया है शिवपाल यादव को। 5वें चरण ये समझा जाए कि परिवार में अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है, जो गठबंधन हुआ है वो एक मजबूरी में हुआ है? देखिए, अखिलेश यादव को जो लोग बहुत नजदीक से जानते हैं उन्हें पता है कि अखिलेश यादव 3-4 दिन तक या 3-4 बार आपको बहुत अपने क्लोज रखते हैं, अपने साथ घुमाते हैं, लेकिन फिर वो अचानक से आपको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। ये कई नेताओं के साथ हो चुका, कई नेता ये बात कह चुके हैं, तो टिके नहीं रह पाते हैं। ये उनके साथ एक समस्या है। और शायद यही है कि शुरू में 2-3 दिन उन्होंने चाचा को अपने साथ रखा, एक सफाई में फ्रेम में भी दिखे, लेकिन अब फिर से लग रहा है कि अलग थलग कर दिया है शायद। ठीक है, देखना होगा क्या असर होगा। जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि शिवपाल यादव क्योंकि एक बड़े नेता हैं, काफी सीटों पर उनका असर माना जाता है, तो क्या असर होगा, कितना असर होगा, कितना नुकसान होगा समाजवादी पार्टी को, ये 10 मार्च को पता चल जाएगा। तमाम जानकारी के लिए अनिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।